नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर एक बार फिर से अवसर परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा का यदि आपने परीक्षा दिया है और आपका जो रिजल्ट है, चाहे आप पूरा का हैं या आप फेल हो गए हैं या आप पास हुए हैं, अब आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, चाहे आप 10वीं पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं 12वीं, आप दोनों इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसमें ऐसे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं जो इससे पहले मार्च अप्रैल के लिए आवेदन फार्म भरे हैं, साथ ही आपने परीक्षा दिया है, तो ही आप इस अवसर परीक्षा में फार्म भर सकते हैं। नए अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि जो आवेदन फार्म भरने का जो प्रक्रिया है, हमारा 21 जून से 30 जून तक जो निर्धारित शुल्क है, इसके साथ आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका 1 जुलाई से आप 2 जुलाई तक विलम्ब शुल्क के साथ आप आवेदन फार्म को भरेंगे। अब ये जो आवेदन फार्म है, आप अपने संस्था से, आपने जिस भी संस्था से, चाहे आपने प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में या आपने रेगुलर अभ्यर्थी के रूप में आपने अपना रजिस्ट्रेशन जिस भी विद्यालय से करवाया था, उन्हीं विद्यालय में जाकर वापस आपको इस अवसर परीक्षा के लिए आवेदन फार्म भरना रहेगा। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी अवसर परीक्षा को अपने समन्वय संस्थाओं के माध्यम से भी आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि ये जो समन्वय संस्था है, ये तो मेरे द्वारा, आपको पता होगा कि ये जो समन्वय संस्था है, आपको अपने संस्था से जानकारी दिया जाएगा कि आपके विद्यालय के अंतर्गत कौन सा जो ऐसा विद्यालय है जो उस विद्यालय का समन्वय संस्था है। आप उस समन्वय संस्था में जाकर ही अपना आवेदन करवा सकते हैं। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि ये जो अवसर परीक्षा है, ये 10वीं और 12वीं के अभ्यर्थी के लिए है। जो पूरा का है सप्लीमेंट्री, जो फेल हो गए हैं या आप पास हुए हैं लेकिन यदि आप परसेंट में सुधार करना चाहते हैं, आवेदन कर पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो मार्च अप्रैल के मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, वही अभ्यर्थी इस अवसर परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अब देखेंगे कि आपका जो सामान्य शुल्क के साथ आप 21 से 30 जून तक आवेदन कर पाएंगे। दूसरा, लेट फीस विलम्ब शुल्क के साथ 1 से 2 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। ये हो गया। अब आवेदन कहाँ करना है आपको? जिस संस्था में आपने 12वीं या 10वीं का कक्षा के लिए आपने परीक्षा दिया है, तो आप उसी संस्था में जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका स्वयं का संस्था जहां आपने अध्ययनरत थे। दूसरा ऑप्शन है आपका कि आप जो समन्वय संस्थाएं, दूसरा जो आपका जो समन्वय आपका जो संस्था है, उस संस्था में जाकर आपको ये आवेदन फार्म भरना रहेगा। अब इसका जो जानकारी है, आप कोई भी साइबर कैफे में नहीं जाएंगे, आप अपने संस्था में जाइएगा और पूरा जानकारी लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि आपके संस्था में ये फार्म हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है तो आप सर से पूछेंगे कि आपका जो समन्वय संस्था है, आप उस समन्वय संस्था का नाम पूछिएगा अपने सर से और वहां जाकर आप अपने आवेदन फार्म को भर लीजिएगा। अब देखेंगे कि जो आवेदन फार्म के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज ले जाना रहेगा। जैसे आप 10वीं कक्षा के लिए आवेदन फार्म भरना जाएंगे, जैसे आप 10वीं कक्षा के लिए अपना परीक्षा फार्म भरना चाहते हैं, आपके पास होना चाहिए 8वीं का मार्कशीट, जाति निवास है तो रखे रहेंगे, नहीं है तो ये अनिवार्य नहीं है। आपका आधार कार्ड, 1-2 पासपोर्ट फोटो आप रख लेंगे। इस प्रकार से आप आवेदन फार्म को भर सकते हैं। वहीं देखेंगे कि जो अभ्यर्थी 12वीं के लिए आवेदन फार्म भरेंगे, आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड, जाति निवास, इसके अलावा आपके पास 2 पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, ठीक है। और अन्य जो दस्तावेज जो आपके पास है, ये ले जा सकते हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दिलाए हैं तो रिजल्ट का फोटोकॉपी भी आप रखे रहेंगे, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखाना रहेगा। उसी आधार पर आपका जो अवसर परीक्षा के लिए आवेदन फार्म भरा जाएगा। ये जो जानकारी है आप अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कोई भी अभ्यर्थी इस अवसर परीक्षा का फार्म भरने से चूके नहीं, ना ही आप विलम्ब शुल्क देंगे संस्था को। आप समय से पहले ही आवेदन फार्म भर लीजिएगा। फार्म भरना आपका शुरू हो चुका है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।